नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं हूं कार्तिक सिंह और आप सब देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज का KGS AJE इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों के लिए बहुत दिनों से एक प्रयास था हम लोगों का कि जो आपके ऑब्जेक्शंस क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट वाइज उनको उठाया जाए और उन पे जो भी सोल्यूशन बन सकता है उस क्रम में आपको बताया जाए। तो आप सभी लोगों के जो फीडबैक्स आए हैं, जो फॉर्म आप तक हम लोगों ने फ्लोट किया, उससे जो क्वेश्चंस निकल कर आए हैं रीजनिंग के, वो स्पेशली मैं आज आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या सही आंसर होगा। क्योंकि बहुत सालों से आपको अब रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, करीबन अब 10 साल से ऊपर हो गया रीजनिंग पढ़ाते हुए। तो जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है उसमें क्या आंसर होना चाहिए था, जितने भी रेफरेंसेस हो सकते हैं सॉल्यूशन के साथ, एग्जाम्पल दे के साथ, वो मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको एज ए ऑब्जेक्शन डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। तो आइए चलिए देखिए इस सवाल को जरा। आप लोगों ने ही भेजा है अलग अलग शिफ्टों से, तो आप सभी लोग देखना। ये एक सवाल आया था एक स्टूडेंट द्वारा, ये कोडिंग डिकोडिंग का, उनके हिसाब से ये गलत है, लेकिन इसका क्या सही सॉल्यूशन है, मुझे आंसर एग्जैक्टली कौन सा सही है गलत है अभी नहीं पता। जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये वर्ड है RUON और इसका जो कोड है वो है VYSR। सिमिलरली एक तरीके से एक और वर्ड दिया गया है जिसका नाम है HKED और इसका कोड दिया गया है LOIH, रिलेट किया गया है। तो पहले तो इनके पोजीशंस को अगर हम देखें तो जैसे R की वैल्यू है 18, U की 21, O की 15 और N की 14, वैसे ही V की वैल्यू 22 है और यहां पर आप देख सकते हैं 25, S की 19 और R की 18 है। Same goes with this 8, 11, 5, 4 and then this is 12, 15, 9 and 8। तो यहां से जो पैटर्न निकल कर आ रहा है वो ये है कि यहां पर +4 देखने को मिल रहा है, इसमें भी +4 है, इसमें भी +4 है और इसमें भी +4 है। क्या सेम यही पैटर्न यहां भी है? तो जी हां, यहां भी +4 है, यहां भी +4, ये भी +4 है और ये भी +4 है। यानी सिंपल पैरेलल पैटर्न में 4 लेटर्स क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, या 3 जुड़ जा रहे हैं, चौथा लिख दे रहे हैं, ये कह सकते हैं आप। तो +4 पोजीशन ऐड हो जा रहा है। उस हिसाब से अगर मुझे TWQP का कोड निकालना है तो कैसे निकलेगा देखिए। तो TWQP का हमें कोड चाहिए, तो इसमें पहले तो इनके पोजीशंस लिखते हैं। जैसे ये हो गया 20, ये हो गया 23, ये हो गया 17, ये हो गया 16 और सब में 4 जोड़ देते हैं। जैसे इसमें हमने 4 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा और इसमें 4 जोड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20। तो 27 तो कोई लेटर होता नहीं है, 26 लेटर होते हैं। तो उसके बाद 26 इसमें आप या तो घटा सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं फिर A ही रिपीट हो जाता है, यानी हम इसको A से डिनोट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमको पता ही है वो क्या है, X होगी। इसकी वैल्यू हम जानते हैं वो U है और इसकी वैल्यू क्या है T। यानी जो इसका कोड बनेगा वो बनेगा XAUT। अरे ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगर ये था तब तो ये सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। अगर इसके अलावा कोई आंसर है तो आप इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तब एरर माना जाएगा। अब आपका सही और गलत क्या है वो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए, दूसरा क्वेश्चन था ये जो कि गलत है। मैंने भी इसको देखा एक बार और मुझे लगता है इस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। इसका जो ऑप्शंस हैं वो पीछे हिंदी में है, मैं आपको दिखाऊंगा। बोला गया कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर निकालना है। तो 5 दोस्त हैं, STUVW, चलिए इसको हिंदी में रखा हुआ है। और हाँ, सेकेंड एल्डेस्ट हम लोगों को ढूंढना है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा कौन है ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। ये सवाल है, तो हिंदी में यहां पर है ये 5 मित्र, उनमें से किसकी आयु द्वितीय सर्वाधिक है, ये हमारा सवाल है। तो पहले देखते हैं क्या सिर्फ पहले से निकलता है या नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन आया है कि आई थिंक केवल दूसरे से निकल जाएगा, ऐसा शायद ऑप्शन में आया है, पर ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, W की आयु T से कम है, यानी कि T की आयु जो होगी वो W से ज्यादा होगी, T बड़ा होगा W से। W की आयु T से कम है, इसका मतलब यही हुआ। और W की आयु U से अधिक है। U से अधिक है का मतलब इस तरीके का पहले से संबंध बना। लेकिन चूंकि पहले कथन में पूर्ण रूप से कोई बात नहीं कही गई बाकी दो के लिए,
तो ये अकेले तो नहीं हो सकता है सफिशिएंट। यानी ये तो गया कि कथन 1 में दिया गया डेटा पर्याप्त है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब केवल दूसरा देखते हैं, टी की आयु सबसे अधिक है। चलिए ये फिक्स हो गया, यानी कि बचे हुए जो 4 लोग हैं वो टी के बाद आएंगे, ये क्लियर है। लेकिन द्वितीय सर्वाधिक पूछा है तो अभी तो नहीं निकल पाया। केवल एक व्यक्ति की आयु भी से कम है, यानी वी यहां पर आ जाएगा। एक व्यक्ति की आयु उससे क्या है, कम हो गई, बाकियों की इससे ज्यादा है। लेकिन इस डेटा में कौन आएगा, डब्ल्यू आएगा, यू आएगा, या फिर जो बचा हुआ है वी नहीं है, कौन है, एस, वो आएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। केवल 2 ही लोग हैं, यानी केवल दूसरा डेटा भी जो होगा चला वो भी पर्याप्त नहीं है डियर, ये भी चला गया। तो एक्चुअली एग्जामिनेशन में यही दिया गया था, केवल दूसरा पर्याप्त, ये नहीं होगा, क्योंकि दूसरे से भी क्लैरिटी नहीं है कि दूसरा सबसे सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन हां, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या काम बनेगा, तो चलिए टी यहां हो गया। भाई देखो, इस कथन के हिसाब से डब्ल्यू यू यहां भी आ सकता है, डब्ल्यू यू यहां भी आ सकता है। अगर मैं डब्ल्यू को यहां रखूं तब तो ये सेकंड हो जाए, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं बोला है कि ठीक छोटा या ठीक बड़ा, तो डब्ल्यू यहां भी आ सकता है और यहां फिर यू आ जाएगा, तो यहां एस भी हो सकता है। यानी डब्ल्यू और एस दोनों की संभावना है, यानी ये दोनों को मिला भी दीजिए तो भी आपको सेकंड एल्डेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कथन 1 और 2 दोनों मिला के भी पर्याप्त नहीं हुए। तो आंसर क्या होगा, कथन 1 और 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो, डेफिनेटली इस पे आपको वैल्यू मिलेगी, यानी आपको ये मान्यता मिल जाएगी कि ये आपने सही ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि एग्जैक्टली सेकंड एल्डेस्ट नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप पहले डेटा से चाहिए, दूसरे से जाइए, दोनों को मिला के जाइए, नहीं मिलेगा। तीसरा एक सवाल और है, वो है ये डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन का भी क्वेश्चन कई बच्चों द्वारा मिला है मुझे कि वो गड़बड़ आया है, लेकिन एक बार मैं चेक करना चाहूंगा। ये टिक है, मतलब ये आई थिंक एग्जामिनर ने सही ऑप्शन चूज किया। हम लोग देखते हैं बना के। अनमोल एक पॉइंट ए से चलता है 23 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, तो ये मान लीजिए एक पॉइंट है ए, इससे वो चला 23 पश्चिम, चला दिया हम लोगों ने। फिर वह दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा मतलब ऊपर की तरफ, जब आप ऐसे चलते हो तो ये दाहिना है, और 27 चल गया वो, ठीक है, चला दिए। उसके बाद फिर दाहिने मुड़कर वो 29 किलोमीटर चलता है, तो दाहिने का मतलब है अब इधर, यह है इसका दाहिना, तो 23 तो इतना हुआ, और यहां से 6 और चल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 29, तो ये 29 यहां पर पहुंच गया। फिर दाहिने मुड़ के वो 32 चला है, तो देखिए दाहिने का मतलब अब नीचे जाएंगे तो ये हो गया 27, और यहां से और 5 चलिएगा तो हो जाएगा 32, ठीक है। उसके बाद फिर वो दाहिने मुड़ता है और वह 6 चलता है, तो 6 चलने का मतलब है कि ये जो दूरी है उतनी ही दूरी ये है, यानी एकदम समानांतर यहां पर ये आ जाएगा एग्जैक्टली ए के ठीक नीचे, तो ये हो गया हमारा पॉइंट पी। अब सवाल क्या है, हाउ फार शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस, एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। तो ए पर जाने के लिए पहले तो इसको जाना पड़ेगा उत्तर दिशा में, क्योंकि इस पॉइंट से ये ऊपर जाएगा, तो नॉर्थ होगा पहले तो उत्तर दिशा। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहां से ये 5 है, तो ये भी कितना होगा 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 5 नॉर्थ। क्या होगा 5 नॉर्थ, ये हमारा आंसर होगा। ऑल टर्न्स 90 ओनली अनलेस स्पेसिफाइड लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए नॉर्थ ये वाली वैल्यू तो हो गई, लेकिन वहां 4.3 किलोमीटर नॉर्थ दिया है, ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं। अब देखो एक चीज और समझ में आ जाती है इससे, कि जब इन वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं तो देखो ये है एक कंपोजिट वैल्यू, पूर्ण संख्या आप कह सकते हैं, सारी पूर्ण, अच्छा बीच में 6 किलोमीटर भी ड्राइव है ना, ये मैंने आई थिंक अच्छा 6 चला है, बिल्कुल चला है, ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो सारी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं से डेसिमल में वैल्यू आना ही अपने आप में एक इलॉजिकल डेटा है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात करेंगे पॉइंट पी से ए पर जाने की,
तो यहां से यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो 5 किलोमीटर होगी, तो कोई दो राय नहीं है। हाँ ये है कि ये जो 4.3 है वो डेटा अलग है तो ये नॉर्थ में, ये सही है, लेकिन ऑप्शंस इसके सही नहीं है, तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, इसमें तो सारे ही ऑप्शन गलत हैं इनफैक्ट। अब ये किस ऑप्शन को किस ऑप्शन के साथ इनबिल्ड किया गया है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ये इसका फिगर बनेगा, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। पॉइंट ए से आप वेस्ट में चले पश्चिम दिशा में, फिर दाहिने मुड़े 27 चले, फिर आप दाहिने मुड़े तो यहां से ये 29 चले, 29 चलने के बाद फिर दाहिने मुड़ के 32, तो 27 5 32 हो गया। फिर यहां से आप दाहिने मुड़ते हैं, देखिए फाइनल टर्न, और फिर यहां से आप 6 चलते हैं, तो ये चूंकि ये 6 है ये 6 है, तो एकदम समांतर दूरी होगी नॉर्थ में। और नॉर्थ में जब जा रहे हो तो भैया कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगा ही नहीं सकते। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाते अगर मान लीजिए पाइथागोरस का प्रमेय लगता, तो जाहिर सी बात है कोई सब डायरेक्शन आता, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। चूंकि नॉर्थ लिखे हैं यानी सीधी दूरी की बात हो रही है, डेसिमल में कुछ है ही नहीं तो होगा ही नहीं। तो ये कंफर्म होता है यहां से कि ये भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है सवाल में। तो ये 3 सवाल मुझे मिले थे, 3 में मैंने जो सही आंसर हैं ऑल विद कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए। एज ए रेफरेंस आप इसको यूज कर सकते हो और आप इस पे ऑब्जेक्शन पुट अप कर सकते हो, सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर है। सो रीजनिंग के ये 3 ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन थे। आगे और सब्जेक्ट के भी आपको ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन जो आपने डाले हैं उनका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आज इतना ही, जय हिंद।